गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम इसमें एमए प्रीवियस और एमए प्रीवियस के फर्स्ट और फोर्थ पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, एमडीएस से, कोटा ओपन से, कोटा यूनिवर्सिटी से, शेखावाटी से, मत्स्य से, वो सारे विद्यार्थी से देखें, सभी के लिए ये बहुत लाभदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और जिस भी कंटेंट में आपको दिक्कत लगे, आप कुछ पूछना चाहे, कमेंट लिख के मुझे जरूर बताएं। तो वीडियो को पूरी तरह देखें और देखने के बाद आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं। तो सभी के लिए फायदेमंद है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूं, आप सभी ध्यान दें। देखो मैंने बोर्ड पे आपका फर्स्ट पेपर और फोर्थ पेपर के बारे में लिखा, तो आप इसे समझ लीजिए। एमए प्रीवियस का जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें आपका जो पहला प्रश्न होगा वो एसबीओसीए से रिलेटेड होगा। एसबीओसीए में आपको एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ये बताना है, बी का मतलब होता है वर्ब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और ए का मतलब होता है एडवर्ब। ये आपको दिखाना है जो आपके सेंटेंस दिया हुआ होगा। 8 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से 5 करने हैं और कंजक्शन से जोड़ के बताना है आपको 5 सेंटेंस को, जिसमें आपके कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शंस रहते हैं, युग्मक कंजक्शन और इंडिविजुअल कंजक्शन, उनसे रिलेटेड बताना पड़ेगा। डिपेंडेंट क्लोज के वही 5 क्वेश्चन आएंगे। आप ध्यान से रहे, अंडरलाइन आपका डिपेंडेंट क्लोज पूछेगा वो, तो डिपेंडेंट क्लोज में आप whom और what से प्रश्न करिएगा वर्ब से। what व whom से वर्ब से प्रश्न करने पर जो आंसर निकल के आएगा वो डिपेंडेंट क्लोज में आएगा और अधिकतर WH वर्ड डिपेंडेंट क्लोज में आते हैं। और कंसेप्ट और नोशन याद रखिएगा। कंसेप्ट और नोशन में जिन छात्रों को मॉडल्स की अच्छी जानकारी है वो इसके बारे में सही निर्णय दे पाएंगे। 5 क्वेश्चन करना है, कौन सा मॉडल है, क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये नोशन में बताना है और कंसेप्ट में उसका उपयोग करते हुए आपको बताना है। और इलेबोरेट एनी वन ऑफ थीम, ये 10 नंबर का आएगा। आपके 3 पॉइंट दिए हुए रहेंगे, किसी में भी एक पैराग्राफ टाइप आपको लिखना है, जैसे कि दे दे वैल्यू ऑफ टाइम पे दे दे, इंपोर्टेंस ऑफ बुक्स पे दे दे, जैसे कि दे दे ट्रीज आर ग्रीन गोल्ड दे दे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे दे, किसी पर भी दे सकता है। ये थीम लिखनी एक निबंध की तरह बिना पॉइंटों के। और फिर इस पे ईडीएम फ्रेज आएंगे 5। ईडीएम फ्रेज में ध्यान रखिए, ईडीएम फ्रेज के 5 क्वेश्चन कर रहे हैं लेकिन विद सेंटेंस बना के। ईडीएम फ्रेज का प्रयोग आप सेंटेंस बनाते हुए करेंगे और 5 सिनोनिम्स करने, 5 एंटोनिम्स करने। 15 नंबर आपके ये हो जाएंगे। और लिटरेरी डिवाइस में ये 15 नंबर का आएगा। सभी छात्र ध्यान दें, लिटरेरी डिवाइस में आपके अनसीन पोएट्री दी हुई रहेगी, ये 15 नंबर की आएगी। जब आप अनसीन पोएट्री करें तो सभी छात्र यहां देखें, जब आप अनसीन पोएट्री करें तो आप उसको ध्यान से पढ़ें, उसका टाइटल ढूंढने का प्रयास करें, उसका पोएट कौन सा है, उसकी थीम क्या है, उसमें किसके बारे में बताया है, उसमें साउंड क्या है, उसमें म्यूजिक क्या है, उसकी राइम स्कीम क्या है और उसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताएं, उसका एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, और उसमें किस तरह के साउंड्स यूज किए गए हैं। इस तरह से 8-10 पॉइंटों में आप लिटरेरी थ्योरी को लिखें, लेकिन उससे पहले पोएट्री को ध्यान से पढ़ें और ये अच्छी रहेगी। 15 नंबर का आपका ये मैटर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इसमें से आपका पैसेज दिया हुआ रहेगा, ये बहुत इजी है, पैसेज को ध्यान से पढ़िए। 4 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, 5 नंबर एक का है, 20 नंबर का आपका ये पैराग्राफ रहेगा। 20 नंबर आप इस पैसेज में ला सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप लाइन टू लाइन मिला के आंसर न दें। आप जब भी इसका आंसर दें लाइन टू लाइन मिला के न दें, आप खुद उसको ध्यान से पढ़ें और फिर अपने शब्दों में उसके आंसर लिखें, न कि लाइन टू लाइन उतार के उसके आंसर लिखें। और आईपीए में ये जो लैंग्वेज से संबंधित होता है, जिसमें आपको शब्द में रूट वर्ड कौन सा है, उसमें प्रीफिक्स कौन सा है, उसमें सफिक्स कौन सा है और प्रीफिक्स और सफिक्स को लगने से वो शब्द क्या बन रहा है, वो नाउन बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, क्या बन रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको आईपीए में देना है। और वर्ड स्ट्रीस लगाने हैं। स्ट्रीस जो बच्चे नहीं जानते, 2 स्ट्रीस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रीस और सेकेंडरी स्ट्रीस। और कितने सिलाइबल पर स्ट्रीस लगता है, जिसमें प्राइमरी स्ट्रीस क्या काम करता है, सेकेंडरी स्ट्रीस। प्राइमरी स्ट्रीस जो रहता है ये खड़ी पाई होती है, सेकेंडरी स्ट्रीस ये निम्न पाई होती है। तो ये इस तरह से 5 शब्दों पर आपको स्ट्रीस लगाने हैं और फिर एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसमें आपको डेफिनेशन केवल लिखनी है, जैसे नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं। उसी तरह से आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रेस के बारे में डेफिनेशन पूछ ले, डिप्टंग्स के बारे में पूछ ले, जैसे फ्लेक्सियन सफिक्स के बारे में, इनफ्लेक्सियन सफिक्स के बारे में, फ्लोसिव के बारे में, फ्रीकेट्स के बारे में, सेमी वोवेल्स के बारे में, ऐसे आपको ये पूछ सकता है। तो 2 लिखने हैं आपको, केवल 4 दिए हुए रहेंगे, 2 में से 2 करने हैं। 5 नंबर एक का होगा तो 10 नंबर का है। ऐसे करके आपके टोटल 100 नंबर का ये एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर होगा। ठीक है, इसमें किसी भी
बच्चे को कोई दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। पेपर फोर्थ है, पेपर फोर्थ के सेक्शन ए में रॉबर्ट ब्राउनिंग का प्रोफेरिया लवर और एंड्रयू डेल सार्टो की आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लर्न करना, 100% एक क्वेश्चन आएगा इसका। हॉपकिंस की आपको वाइड ओवर पेड ड्यू टू कैरियर कंफर्ट और फेलिक्स रंडा, या तो आप इनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लर्न कीजिए या इसका एक क्वेश्चन आएगा इसका कि किस तरह से इसमें नेचुरल ड्यूटी को बताया गया है। और सेक्शन बी में ऑस्कर वाइल्ड का बहुत अच्छा नॉवेल है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, बहुत अच्छा है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। सेक्शन सी में मैं सलाह देना चाहूंगा चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज का, बहुत ही अच्छा नॉवेल है जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस की दो घटनाओं का वर्णन है, जिसमें जिसमें डॉक्टर मैनेट, उनकी जो बीवी है मिसेज मैनेट, उनकी बेटी लूसी के बारे में बताया गया। लूसी का किस प्रकार चार्ल्स डार्विन से मोहब्बत हो जाती है और सिडनी कार्टर उससे प्रेम करने लगता है। तो एक वर्ल्ड वार की स्थिति को बताने वाले और उस वर्ल्ड वार की स्थिति में किस तरह से प्रेम को इसमें बताया गया है उसकी कहानी है। और फिर इसमें आप टेल्स ऑफ द अवरवेल्स, बहुत ही अच्छा नॉवल है ये, एक लड़की के संघर्ष की कहानी है कि किस तरह से दो लड़कों ने उसके साथ में बदतमीजी करी और किस तरह से उसके सामाजिक जीवन को तबाह किया। तो एक लड़की के संघर्ष की कहानी है। तो ओवरऑल रॉबर्ट ब्राउनिंग, हॉपकिंस, ऑस्कर वाइल्ड, डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज और टेल्स ऑफ द अवरवेल्स, ये फोर्थ पेपर में लर्न करें। अब जिन भी बच्चों को कोई भी दिक्कत है मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, और जिन छात्रों को नोट्स की जरूरत हो वो मेरे से संपर्क करें, पीडीएफ में प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। मैं फिर कर रहा हूं, मेरे नंबर है 9928669902 और 8963043837 पे मुझे संपर्क करके